हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 की क्लास में। ठीक है, ये आज हमारी तीसरी क्लास है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन था कि आईपीसी लागू किसने की थी। तो आईपीसी अंग्रेजों ने लागू की थी और 1860 में ये अस्तित्व में आई थी। ठीक है, इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता के तौर पे 1862 में लागू किया गया था। और क्या क्वेश्चन था? हाँ, इसका खाका किसने तैयार किया था? तो इसका खाका लॉर्ड मैकले ने तैयार किया था। और क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये भारतीय सेना पर लागू होती है? तो ये भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में बताता रहूँगा। आइए देखते हैं आज आगे। देखिए, अभी तक हमारी जो पहली 3 क्लासें हुई हैं उसमें हमने धारा 1 से लेकर 30 तक पढ़ा, यानी कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेक्शन 31 की। अब सेक्शन 31 क्या बात करता है? सेक्शन 31 बिल की बात करता है। बिल क्या होते हैं? बिल यानी वसीयत से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये वसीयत वाला काम कौन करता है? ये वसीयत वाला काम अक्सर एडवोकेट ही करते हैं। ठीक है, तो धारा 31 याद रखना, क्योंकि जितना भी काम आता है वसीयत से रिलेटेड सारा एडवोकेट के पास ही आता है। ठीक है, तो ये धारा 31 में वसीयत से रिलेटेड है। अब धारा 32 क्या कहती है? ये कार्यों के निर्देश के बारे में बात करती है, इंस्ट्रक्शन ऑफ टास्क के बारे में। अब वो कैसे होते हैं? इलीगल ओमिशंस, यानी कि अवैध लोप। देखो, कार्य का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। ठीक है, तो ये कार्य का निर्देश किसके कौन से निर्देशों के बारे में बात करें? अवैध लोप यानी इलीगल ओमिशन की बात करता है। ठीक, अब देखो, धारा 33 किसके बारे में बात करती है? कार्य के बारे में बात करती है कि कार्य कैसा होना चाहिए। हाँ, मतलब जो भी कार्य से रिलेटेड चीजें हैं, कार्य के बारे में बहुत सारी चीजें धारा 33 में आएंगी। ठीक, अब देखो, धारा 34, धारा 35, धारा 37, धारा 38, ये ध्यान से सुनना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। अक्सर ऐसे केस आएंगे आपके पास। ठीक है, तो धारा 34 क्या कहती है? सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए काम, यानी कि यदि किसी आपराधिक कार्य को एक से अधिक व्यक्ति द्वारा, कैसे एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो सभी को समान आशय का माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए मिलकर किया गया हो, उसकी प्लानिंग सबने मिलकर की होगी, उसको एग्जीक्यूट भी सब मिलकर कर रहे हैं। ठीक, तो ये धारा 34 कहती है। अब देखो, धारा 35 क्या कहती है? आपराधिक ज्ञान। अब आपराधिक ज्ञान क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना, जब अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, कैसे? कई व्यक्तियों द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित है। ठीक, मानव वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी शख्स द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो ये क्या कहती है? धारा 35, इसे भी याद रखना। देखो, इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। एक शख्स ने अपराध करने के मकसद से ही वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, कोई क्राइम किया। ठीक, क्या हुआ फिर उसमें? और उसने अपने साथ 4-5 और लोगों को भी शामिल किया इस काम में। ठीक है, उस शख्स के साथ उन सभी को वारदात की जानकारी है। ठीक है, सबको पता कि क्या क्राइम होने वाला है और वो क्या करने जा रहे हैं, और उन्होंने यह सब जानते हुए भी अपराध शख्स के साथ अपराध किया, फिर भी वारदात को मिलकर अंजाम दिया। ठीक, सारा काम सब कुछ मिलकर किया। तो ऐसी हालत में अगर उन सभी अपराधियों के खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाता है, तो अपराध में शामिल सभी शख्स के खिलाफ आईपीसी धारा 35 लगेगी। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो, धारा 36 क्या कहती है? ये पार्सली एक्ट, यानी कि असंता कार्य। पार्सली मतलब कुछ हिस्से का, उसी तरह पार्सली ओमिशन है। ठीक, द्वारा कारित परिणाम से संबंधित है। जहां भी पार्सली एक्ट या पार्सली ओमिशन आए, वहां पे धारा 36 लगती है। ठीक, अब देखो, धारा 37 क्या कहती है? कई कार्य में से किसी एक कार्य को करके अपराध घटित करने से सहयोग करना बताती है। एक बार फिर से सुनना, कई कार्यों में से किसी एक कार्य को
करके अपराध घटित करने में सहयोग करना बताती है। ये कौन बताता है? धारा 37। ठीक है, धारा 38 भी बिल्कुल कुछ इसी तरह है। अगर किसी अपराध को अंजाम देने में कई लोग शामिल हैं तो उस अपराध के आधार पर उन लोगों को दूसरे अपराध के लिए भी दोषी माना जा सकता है। ठीक है, ये कहती है दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक, तो ये याद रखना, अक्सर ये वाले केसेस आएंगे हमारे पास। ठीक है, जिसे इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जिसे नोट करना है वो नोट भी कर ले। ठीक है, फिर इसके आगे हम आगे करते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखो, धारा 38 के बाद ये जो हमारी अगली धारा है, धारा 39। देखो ये क्या बात करती है। ये धारा 39 है, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका उद्देश्य था, यानी आशय था। ठीक है, क्या कहा मैंने? कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उस साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एक शख्स है, रात के समय में किसी शहर में डकैती के लिए जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? डकैती के मकसद से आग लगाता है। वहां पर होता क्या है, आग लगाने की वजह से किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है। भले ही वो ना चाहता हो कि वो उसकी आग लगाने से उसमें मृत्यु हो रही है, ऐसा उसने ना सोचा हो, लेकिन मृत्यु हो गई, जिसके लिए उसे पछतावा भी होता है। ठीक है, लेकिन उसकी इस करतूत से किसी की मृत्यु हो जाती तो उस शख्स को उसकी मौत स्वेच्छा से ही मानी जाएगी, यानी कि उसकी इच्छा से ही उसकी मौत को माना जाएगा। अगर ऐसा केस आता है तो धारा 39 में लिया जाएगा। ठीक है, याद रखना, कई सारे केसेस में ऐसा केस भी हमारे पास जरूर आएगा। ठीक है, तो ये धारा 39 याद रखना। अब देखो धारा 40 क्या है? जो धारा 40 है वो अपराध को बताती है। ठीक, अपराध, अब अपराध क्या है ये सब बताती है धारा 40। अपराध के अर्थ को बताती है। ठीक, धारा 41, इसे भी ध्यान से सुनना। किसी विशेष विधि से, क्या है? किसी विशेष विधि से जो किसी विशेष विषय पर लागू होती है। देखो ये एक स्पेशल धारा है, ध्यान से सुनना। जैसे कोई ऐसा विषय है जिस पर कोई धारा नहीं लगा पा रहा है, जब न्यायालय में कोई ऐसा केस आता है जिस पर धारा नहीं लग पा रही है, तो न्यायालय में इस बात को निपटाने के लिए किसी अन्य कानून या धारा का सहारा लिया जाता है। किसी अन्य कानून या धारा का सहारा लिया जाता है तो उसे आईपीसी 41 के अनुसार ही होती है। वो धारा कैसे ली जाएगी? 41 के अनुसार, जैसा 41 में कहा गया है। ठीक, तो ये भी धारा याद रखना, इंपॉर्टेंट धारा है अलग से। देखो धारा 42 क्या कहती है? स्थानीय विधि की बात करती है कि स्थानीय विधि का अर्थ क्या है, उसके बारे में बात करती है। ठीक है, अब देखो धारा 43, अवैध शब्द। अवैध शब्द, ठीक है, एक मिनट रुकना। देखो अवैध शब्द, जो धारा हमारी 43 है, अवैध शब्द हर उस शब्द को कहा गया है जो मतलब अपराध को इंगित करती है, मतलब जिसका आशय अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिबद्ध यानी कि प्रोहिबिटेड। ठीक है, विधि द्वारा प्रोहिबिटेड हो या किसी सिविल कार्रवाई के आधार पर उत्पन्न होती है। ठीक, और करने के लिए वैध रूप से अबद्ध, यानी कि जो अबद्ध का मतलब होता है, कोई बताएगा क्या होता है? बताओ, अवैध का मतलब बताओ, पता किसी को? चलो अच्छा, देखो अवैध का मतलब होता है बाउंड। ठीक, जुड़ी हुई, जो किसी और करने के लिए वैध रूप से बाउंड, कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से बाउंड कहा जाता है। ठीक है, अवैध कहा जाता है। जिसका लोप क्या होता है, यानी कि ओमिटेड करना उसके लिए अवैध है। अवैध मतलब इलीगल। ठीक, तो सिंपल अगर समझे
धारा 43 अवैध शब्द के हर उस बात को लागू होती है जो अपराध हो या विधि द्वारा प्रोहिबिटेड हो। ठीक है, इतना याद रखो। देखो, धारा 44 किसकी बात करती है? धारा 44 जो है वो क्षति की बात करती है, क्षति यानी नुकसान। ठीक है। धारा जो 45 है वो कानूनी तौर पर जीवन के अर्थ के बारे में बात करती है, और जो धारा 46 है वो मृत्यु की बात करती है। ठीक है, ये नोट करो। और 4 धाराएं आज की और देखेंगे। धारा 50 तक आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करने वाले नोट कर लें। आइए आगे देखते हैं। ये कुछ छोटे छोटे सेक्शन है। आज सेक्शन 52 तक ही पढ़ेंगे। धाराएं छोटी छोटी हैं, इस कारण धारा 53 थोड़ी बड़ी है, उसमें अपराध को डिफाइन किया गया, तो हम उसे बाद में पढ़ेंगे। हाँ देखो, धारा 47 कानूनी तौर पर जीव जंतु यानी ह्यूमन बींग्स की परिभाषित करती है। ठीक है। और धारा 48 जलयान यानी कि डीजल के बारे में बात करती है। ठीक। धारा 49 जो है वो महीना और साल के बारे में बात करती है, और जो खुद धारा 50 है वो धारा के बारे में बात करती है, जो धारा को खुद ही डिफाइन करती है। ठीक। धारा 51 क्या है? कानूनी तौर पर शपथ का अर्थ बताती है, औत। ठीक, शपथ यानी औत। और धारा जो 52 है वो सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ की बात करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम धारा 53 से पढ़ेंगे और करीब धारा 70 तक खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो अच्छा।